हेलो बच्चों, क्वेश्चन सेज दैट 2 पॉइंट चार्ज Q1 value is 20 microcoulomb, Q2 is 25 microcoulomb are placed at -1, 1 and 1 coordinates are given and 3, -1 and 2 meter with respect to coordinate system. Find the magnitude and unit vector along the electrostatic force on Q2. So क्वेश्चन में हमें चार्जेस गिवन है जहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में दिखाया गया है। सपोज करता हूँ मैं, जैसा हमारे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2. सो Q1 एंड Q2, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड वन इज आवर वाई एक्सिस. सो दिस इज आवर वाई एक्सिस and this one is our z axis. Now क्वेश्चन में कहा गया है कि जो चार्जेस हमारे पास Q1 एंड Q2 चार्ज को प्लेस किया गया है, फर्स्ट है 20 माइक्रोकूलम जिसकी पोजीशन है -1. सपोज -1 यहाँ पर होगा एक्स एक्सिस के लिए और y हमारे पास ये है, z हमारे पास ये मीन्स कोई अगर हम इसको 3D में कंसिडर करें तो हमारे पास जो चार्ज होगा Q1 Q2 Q3, सपोज इस पॉइंट पर जहाँ पर x की वैल्यू कितनी है -1, सॉरी x की वैल्यू अगर हम -1 की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू हम नेगेटिव वाले एक्सिस के साथ लेंगे लाइक दिस. सो first I will make diagram. Now जो पॉइंट होगा हमारे पास वो हो जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट Q1 20 माइक्रोकूलम जिसके पोजीशन हमें कितनी गिवन है -1, 1 एंड 1. सेकेंड 25 माइक्रोकूलम जिसकी पोजीशन है 3, 1, -2. 3 हमारे पास यहाँ पर होगा, 1 हमारे पास यहाँ पर होगा और -2 मीन्स जो कि z एक्सिस के नेगेटिव के साथ होगा, बिकॉज ये हमारे पास x है, ये x डैश है, यहाँ पर y है और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा y डैश, और ये हमारे पास z डैश है और ये हमारे पास z के इक्वल है. तो थर्ड पॉइंट z के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सपोज करता हूँ ये पॉइंट यहाँ पर होगा जहाँ पर 3, -1 और -2, दैट इज़ दिस पॉइंट 3, 1 एंड -2. अब दो चार्ज हैं, दोनों के चार्ज के बीच में हमारे पास सपोज ये Q1 है और ये हमारे पास एक Q1 है, एक हमारे पास क्या है यहाँ पे Q2 है, दो चार्जेस के बीच में. सो Q1 Q2 कुछ इस तरह से हमारे पास प्लेस्ड है और दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, ये हमने सिंपल एक रफ डायग्राम बनाया है, वो हम देखते हैं किस पॉइंट से हमारे पास जो दोनों के बीच की सेपरेशन आएगी. मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, Q1 की वैल्यू हमारे पास है 20 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू हमारे पास है 25 माइक्रोकूलम. तो फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन वी विल यूज़ हेयर टू कंसेप्ट, मेनली दो कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R, मैग्नीट्यूड ऑफ R स्क्वेयर. यहाँ पर जो दोनों के बीच की पोजीशन होगी R, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वेयर को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. अगर हम R की बात करें, R इज़ अ वेक्टर दैट इज़ x2 - x1 i कैफ. अगर इसको वेक्टर की टर्म में लिखें y2 - y1 j कैफ एंड दिस वैल्यू z2 - z1 k कैफ, ये वेक्टर R हो जाएगा. और अगर हम इसके पोजीशन वेक्टर की बात करें, वेक्टर R डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R. सो दिस इज़ आवर पोजीशन वेक्टर जिसको हम डायरेक्शन के रेफरेंस में यूज़ करेंगे. अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं R वेक्टर. अगर R वेक्टर की बात करें, वेक्टर R विल बी इक्वल टू x2 - x1. x2 हमारे पास कितना पॉइंट है 3, 3 - 1 दैट विल बी 4 एंड 1 - 1 0 एंड -2 - 1 -3. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू वेक्टर R इक्वल्स टू 4i कैफ माइनस 3k कैफ. दिस वैल्यू विल बी 4i कैफ माइनस 3k कैफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ R कितना हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और सारे का स्क्वायर रूट. सो 25 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर. ये हो जाएगा हमारे पास 5 मीटर. तो फोर्स की वैल्यू के लिए अप्लाई किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीन्स 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई विद Q1 एंड Q2. Q1 इज 20 × 10⁻⁶ एंड Q2 हमारे पास है 25 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई R. R इज मीन्स 25 का स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो F की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.18 न्यूटन. ये आ गया. अब हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वेक्टर R के लिए that will be vector R divided by magnitude of R. वेक्टर R हमारे पास कितना था 4i कैफ प्लस सॉरी माइनस 3
के कैफ डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड हमारे पास है 5, सो इट इज़ डायरेक्शन. So it will be our answer, magnitude as well as direction for force between two charges. I hope you understood this explanation. Thank you.